दोस्तों, जब भी बीटीएस वी की शादी या फिर डेटिंग की बात होती है तो काफी सारी इंडियन आर्मीज के मन में ये ख्याल आता है कि क्या वी को अगर कोई इंडियन लड़की पसंद आती है तो वो उससे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीटीएस वी के जो फैक्ट्स हैं और जो सारी बातें हैं उनके हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो एक इंडियन लड़की को पसंद करेंगे या फिर उससे शादी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि प्यार का कोई धर्म या फिर कंट्री या फिर कुछ नहीं होता। तो अगर बीटीएस वी को किसी इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है तो बेशक वो अपने प्यार के लिए हर चीज करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वी जो है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक इंसान है और वो प्यार में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों को छोड़कर कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो हर इंसान की लाइफ में रहती हैं और उसकी लाइफ को अफेक्ट भी करती हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही मिस्टीरियस चीज हमारी किम तेयोंग की लाइफ में भी है जिसके बारे में कोई क्लैरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन काफी सारे लोगों का बोलना है कि वी फॉरेनर लड़की से या फिर इंडियन लड़की से शादी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर ने ऐसा करने को मना किया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वी की एक ग्रैंड मदर थी और बीटीएस के डेब्यू के कुछ समय बाद ही उनकी ग्रैंड मदर उन्हें छोड़कर चले गई थी। लेकिन काफी सारे न्यूज और काफी सारे आर्टिकल्स में बताया गया था कि जब वी की ग्रैंड माँ की डेथ हुई थी तब उन्होंने वी से प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें करेंगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और अपनी एक फैमिली बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छी कोरियन लड़की से शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। और दोस्तों, क्योंकि वी अपनी ग्रैंड मदर से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने उन्हें हाँ भी बोला था। हालांकि दोस्तों, इस बात के बारे में वी ने कभी भी जिक्र नहीं किया, लेकिन बहुत ही सारी सोर्सेज से इस न्यूज को वायरल किया गया था। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर ये न्यूज सच्ची है तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से किम तेयोंग कभी भी किसी भी बाहर वाली लड़की से शादी नहीं करेंगे, यानी जो कोरियन नहीं है उससे शादी नहीं करेंगे। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली बीटीएस का इंडिया में कॉन्सर्ट होने वाला है, यानी आपको बहुत ही सारे कपड़ों की और बहुत ही सारी चीजों की जरूरत होगी। और इसी मौके पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जबरदस्त सेल भी शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक के बारे में बताना चाहूंगी जिसे यूज करके मैं सेल के ऊपर अलग से डिस्काउंट और फ्री के पैसे भी कमाती हूँ। तो इसका नाम है कैश करो, जिसे 1.5 करोड़ लोग और इंडियंस भी यूज करते हैं और जबरदस्त कमाई भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो या फिर मिंत्रा के डिस्काउंट के ऊपर और भी पैसे बचाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाना चाहते हैं तो सीधा जाइए कैश करो पर, जो कि शॉपिंग करने के फ्री पैसे देता है। इस पर अमेजोन, आजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सब मिलेंगे और ऑलरेडी चल रहे डिस्काउंट के ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से मिलेगा। यहाँ कैशबैक दोनों कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे मिलेगा। सबसे मजेदार बात तो ये है कि कैशबैक का पैसा सीधा बैंक में जमा करा सकते हो, वहाँ से निकलवा सकते हो और ये ऐप रतन टाटा फंडेड है, तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है। तो दोस्तों, ये ऐप यूज करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप और ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे इसमें गिव अवे भी है जहां पर आप 500 रुपीज के वाउचर जीत सकते हो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को फटाफट से डाउनलोड करके 25 रुपए का बोनस आपको तुरंत ही मिल जाएगा, या फिर आप अलग से प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे तो मेरा कोड FACTZ25 यानी FACTZ25 यूज कर लेना तो भी ₹25 का बोनस मिल जाएगा। और अब होम पेज पर कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे मिंत्रा या फिर अमेजोन सर्च करो और ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, जैसे चाहे शॉपिंग करो और अपने कमाए हुए कैशबैक माई अर्निंग में जाकर चेक कर सकते हो, जो कि आप सभी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हो। बस इतना सिंपल। तो फटाफट से जाओ, जल्दी से ऐप को ट्राई करो। और दोस्तों, अपने लिए कपड़े और बीटीएस के मर्च भी आप खरीद सकते हो, जो कि अमेजोन से खरीदने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। और जब शॉपिंग करने पर पैसा मिलेगा तो घर वाले डांटेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि बहुत ही सारे लोगों का कहना है कि किम तेयोंग यानी वी की ग्रैंड मदर ने उनसे एक प्रॉमिस लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके साथ और भी कई सारे फैक्ट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वी का किसी इंडियन लड़की से शादी करना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्ट तो ये कि वी को अपने कल्चर और रिलीजियस से बहुत प्यार है। तो दोस्तों, वी के जो भी रिलीजन्स होते हैं और उनके जो रिचुअल्स होते हैं ना कोरिया में, वी को उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार है। वहाँ के फेस्टिवल से वहाँ की हर छोटी छोटी चीज वी को बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी ऐसी लड़की आए तो वो उनके कल्चर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है जहाँ पर वी अपनी चॉइस में थोड़ा सा फिल्टर लगा सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि वी ने एक बार बताया भी था कि अगर उन्हें कोई फॉरेनर लड़की पसंद आती है तो उनकी क्राइटेरिया है कि उस लड़की को कोरियन लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, इंडिया में कोरियन लैंग्वेज अभी इतनी पॉपुलर नहीं है। जहां बीटीएस के गानों को ही लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, वहां पर कोरियन लैंग्वेज सीख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि फिर भी अब काफ़ी सारी अवेयरनेस बढ़ने लगी है। और फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरह बीटीएस अभी तक इंडिया नहीं आए हैं वो इंडिया की लड़कियों से और इंडियन आर्मी से बहुत ही कम मिले हैं।
और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी से प्यार करने के लिए वैसे तो एक नज़र काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप एक दूसरे से मिल ही नहीं पाओगे, आप कभी बात ही नहीं कर पाओगे, तो आपको प्यार कैसे होगा। तो दोस्तों उसी तरह से वी के आसपास हमेशा कोरियन लड़कियां रहती हैं या फिर बाहर की लड़कियां रहती हैं, बट इंडियन लड़कियों से उनका बहुत ही कम कांटेक्ट है, जिसकी वजह से शायद वो सही से जानते भी नहीं होंगे कि एक इंडियन लड़की कैसी होती है, उनका बेसिक नेचर क्या होता है या फिर सारी बातें, जो बहुत ही डिफिकल्ट बनाती हैं वी का किसी इंडियन लड़की से शादी करना। हालांकि फिर भी कहा जाता है कि अगर आपकी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर वी की किस्मत में कोई इंडियन लड़की ही लिखी हुई है तो वे किसी ना किसी तरह उनको मिल ही जाएंगे। और जितना वी प्यार में बिलीव करते हैं, अगर उन्हें किसी से प्यार होता है तो आई एम श्योर कि वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देखेंगे और सीधा उनसे शादी कर लेंगे, या फिर एटलीस्ट उनसे शादी करने की कोशिश तो करेंगे ही। दोस्तों इसके साथ जब भी किसी फॉरेनर लड़की से शादी की बात आती है तो काफ़ी सारे आदमी का ये भी मानना है कि बीटीएस के ऊपर उनकी कंट्री का भी बहुत ही बड़ा प्रेशर है। दोस्तों बीटीएस आज कोरिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और वहाँ के प्रेसिडेंशियल इन्फ्लुएंसर भी हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, इसका उनकी पूरी कंट्री पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब चाहे तो बीटीएस के मेंबर बाहर किसी लड़की से शादी करके कोरिया और किसी और देश के रिलेशन को अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि उनकी कंट्री चाहे कि वो कोरिया को ही प्रमोट करे और कोरियन लड़की से ही शादी करे। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स हैं जो बीटीएस की लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि वी की इस मामले में प्रेफरेंस क्या होगी। और दोस्तों जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी है, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो दोस्तों 500 रुपये के 5 अमेजॉन वाउचर जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, और अगर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से भी कर रहे हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिए FACTZ25 और एक ट्रांजैक्शन करिए। चाहे स्विगी से खाना मंगा लीजिए या फिर अमेजॉन से बीटीएस का मर्च मंगा लीजिए, बस आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है और आप इस गिव अवे में पार्ट ले सकते हैं और 500 रुपये के 5 अमेजॉन वाउचर भी जीत सकते हैं, जिससे आगे चलकर आप और बीटीएस के मर्च खरीद सकते हैं और ढेर सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। पर दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।